ओके बच्चों, क्या हालचाल? सब राजी खुशी? हाँ। तो आज से पहले हमारा 3-4 क्लास बीत चुका है। आज हमारा फिर अगला क्लास होगा। पिछली क्लास तक आप लोग सब चीज कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद है सारा चीज अच्छा लग रहा होगा आपको और सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए फिर हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, राम सैलरी इज 20% मोर देन द सोहन सैलरी। मतलब राम का जो सैलरी है ना, ये सोहन के सैलरी से 20% ज्यादा है। क्या है? 20% ज्यादा है। राम का सैलरी सोहन के सैलरी से 20% ज्यादा है। ओके, देन हाउ मच परसेंट इज सोहन सैलरी लेस देन राम सैलरी। तो ये कह रहे हैं कि बताओ, तो सोहन का सैलरी जो है राम से कितना परसेंट कम है। तुम्हारे मन में हो रहा होगा कि अच्छा 20% अगर राम सोहन से ज्यादा है तो सोहन क्या होगा? 20% कम। यही फंस जाओगे। देखो बच्चा, ऐसा नहीं है ना। देखते हैं। सबसे पहले एक बात बताओ, अगर हम बात करें 20% की, 20% क्या होता है? 1/5। अगर 20% ज्यादा है मतलब 5 में से 1 ज्यादा है। यानी कि अगर तुमसे पूछे सोहन की सैलरी 5 रुपए है तो राम की सैलरी कितनी लगेगी? 6 रुपए लगेगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तू बता, सोहन राम से कितना कम है? 1 रुपए कम है। किससे बात हो रही है? राम से। तो जिससे तुलना करेंगे वो नीचे आएगा। कितना कम है? 1 रुपए। परसेंट में बदले हुए क्या आएगा? 6 आए। 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। चलो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ लो। 6 1 जा 6, 4 बच गया, 4 पे 0, 40, 6 9 जा 36, 19, 40 में से 36 गए खत्म, यानी कि 19 एंड 2/3% कम है। कौन? सोहन कम है। किससे? राम से। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, समझ में आ रहा होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अच्छा लगेगा, आप सारे पिछले सवाल को अगर अच्छे से ट्राई करेंगे, पिछले सारे कॉन्सेप्ट को बढ़िया से पढ़े रहेंगे तो मजा आएगा। चलो देखते हैं आगे। खैर भैया, एज सैलरी इज 20% लेस देन 20। हमें लगता है ना ये सब क्वेश्चन हमने शायद किया है, क्या पता नहीं। ए की जो सैलरी है 20% लेस देन किससे है? 20 से। ए की सैलरी भैया 20 से 20% कम है। ए की सैलरी 20 से 20% कम है। यानी कि अगर ये 5 है तो ये कितना है? 4 है। देखो 20% मतलब क्या हो गया? 1/5। 5 में से 1 कम हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। कम में हम घटाएंगे, ज्यादा में बढ़ाएंगे। तो कह रहा है ए की सैलरी 20% कम है। किससे? बी से। तो बी अगर 5 है तो उसमें से 1 कम, ए का सैलरी कितना होगा? 4 होगा। तो पूछ क्या रहा सवाल तुम्हारे से? हाउ मच परसेंट इज बी सैलरी मोर देन ए। ए से बी का जो सैलरी है कितना परसेंट ज्यादा है? ए से किसकी तुलना हो रही है? ए से तुलना हो रही है। तो ए से कितना ज्यादा है? 4 से 5 कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। 1/4 कितना परसेंट होता है? सीधा करेंगे 25%, और नहीं तो फिर 100 से मल्टीप्लाई कराओ। ये हो गया आपको 25% ज्यादा है। कौन? बी ज्यादा है। किससे? ए से। आ रही बात समझ में? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। when 20% of a number is subtracted from the number, किसी संख्या का अगर 20% आप उस संख्या में से घटा देते हो। देखो ये तो आपको उल्लू बनाने वाली बात हो गई। किसी संख्या को हम 100 मान लेते हैं, इसमें से इसके 20% को घटा देते हैं, यानी कि 20 रुपया घटा देते तो बच कितना जाता है? 80 रुपया है। कह रहा है किसी संख्या के 20% को उस संख्या में से जब घटा देते हो, देन वी गेट द रिजल्ट एज 80। हमको भी निकला 80 और उसको भी है 80, यानी कि मेरा माना हुआ सही है। तो आप क्या कह रहा है? फाइंड द नंबर, यानी कि वो नंबर क्या है? तो 100 ही है। वो नंबर क्या है? 100 ही है। अगर यहाँ 80 ना हो के मान लो हमको 80 निकला, कहता कि वो जब किसी संख्या में से उसके 20% को घटाते हैं तो संख्या मिल रहा है 160। मान लो अगर सवाल ऐसा कहता है, यानी कि जब हम किसी संख्या में से उसके 20% को घटाए तो मेरा आया 80, जबकि सवाल कर रहा है कि वो कितना मिलता है? 160। यानी कि मेरे 80 का वैल्यू उसके 160 के बराबर है। तो मेरा 100 का वैल्यू, क्योंकि संख्या पूछ रहा था ना, मेरा 100 का वैल्यू कितना होता? तो तब आप बोलते 2 से काट के 200 मेरा संख्या होता, यानी कि वो जो संख्या होता वो कितना होता? 200 होता है। पर सवाल अभी ऐसा नहीं कह रहा है कि किसी संख्या में से उसके 20% को घटाओ तो डिफरेंस आ रहा है 80।
हमको भी आया 80, उसको भी आया 80, यानी कि मेरा माना हुआ यही सही हो गया। आ रही बात समझ में? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है इफ x इज 4 टाइम्स ऑफ y, यानी कि x जो है, देखो इधर, x जो है वो y का 4 गुना है, यानी कि y अगर 1 है तो x कितना है? 4 है। If y is 4 times of x, sorry, if x is 4 times of y, then y is how much percent less than x? बताओ, कह रहा है कि y कितना कम है किससे? 1 से। तो y कितना कम है बच्चा? y कितना कम है किससे? x से। कितना कम है बताओ? 3। किसकी बात हो रही? x से। 3/4 क्या होता है? यही तो 75% है। अरे 1/4 25%। 1/4 क्या होता है? 25%। 3 से गुना करो तभी तो 3/4 आएगा, इधर भी 3 से गुना करना होगा, 75%। या नहीं तो आप सिंपली सोचो, 3/4 आया, परसेंट में गुना करने के लिए क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई, 4 से काट लिया, 75 आ गया हमारा आंसर, है ना? यानी कि वो संख्या कितना है, कितना परसेंट कम है? 75% कम है। कोई दिक्कत? और ऐसे भी तुम खुद सोच के देखो ना, इतना करने का झंझट काहे का पाल रहे हो यार दिमाग के अंदर? ये 4 है और ये 1 है, इसका 3 गुना कम है कि नहीं है बताओ? बस सीधी सी बात है। तो 25 या 75, टोटल अपने आप में 4, मतलब 25 25 25, एक होगा 25%, फिर एक 25%, फिर एक 25%, फिर एक 25%। इससे कितना 25% कम है? 4 से 3 कम हुआ ना। एक का वैल्यू है 25%, तो 3 का वैल्यू कितना होगा? 75%। ये कम है, सीधा आंसर करते। लेकिन चलो कोई नहीं, अभी हम लोग धीरे धीरे सीख रहे हैं। अगले सवाल करते हैं। कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन 52% स्टूडेंट फेल्ड एंड इन इंग्लिश एंड 42% इन मैथ्स। कह रहा किसी एग्जाम के अंदर, पहले क्वेश्चन को मिटा लें, बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन को इत्मीनान से ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन समझ आएगा, ठीक है? देखो, कह रहा है कि किसी एग्जामिनेशन में 52% स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, किसमें? इंग्लिश में। तो भैया इंग्लिश में फेल कितने हैं? इंग्लिश में फेल है 52%, और 42% फेल किसमें हो रहे हैं? मैथ्स में। 42% फेल हो रहे हैं किसमें? मैथ्स में। और 17% बोथ, यानी कि दोनों में फेल हो जा रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स में फेल हो रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश में फेल हो जा रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में फेल हो जा रहे हैं। वेरी गुड, रिस्पेक्टिवली। करा इन हाउ मेनी परसेंट ऑफ स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट। एक चीज बताओ, अगर बच्चे पास होते हैं, अगर बच्चे पास होते हैं, इसका मतलब सारे के सारे सब्जेक्ट में पास होते तभी तो वो पास होते हैं। यहाँ सारे सब्जेक्ट का क्या मतलब? यहाँ 2 ही सब्जेक्ट है तो 2 ही सब्जेक्ट से मतलब आएगा ना हमारा, है? तो देखो, ऐसे तो ये सेट थ्योरी आपको जब हम पढ़ाएंगे, सेट थ्योरी में ये बेहतर एक्सप्लेनेशन मिलेगा ऐसे सवालों का। लेकिन अभी आपको हम एक फार्मूला बता रहे हैं। देखो, हम बात कर रहे हैं फेल होने की, अभी इस फार्मूले को आप रट लीजिएगा। कुछ लोग इंग्लिश में फेल हो रहे हैं, कुछ लोग मैथ में फेल हो रहे हैं, कुछ लोग दोनों में फेल हो जा रहे हैं। जो दोनों में फेल हैं वो जब इंग्लिश में फेल हो रहे होंगे तब भी काउंट किए जा रहे होंगे, और जो मैथ में फेल हो जा रहे हैं तब भी काउंट किए होंगे। तो अभी ज्यादा नहीं समझना, क्योंकि बिना सेट थ्योरी पढ़े ये फार्मूला आपको समझ नहीं आएगा। आप इतना ही समझिए, जब एक संख्या दूसरी संख्या और दोनों को मिला के संख्या दिया हुआ हो तो ऐसे टोटल का वैल्यू आता है, यानी कि यहाँ फेल होने की बात हो रही है, एक में फेल, दूसरे में फेल और दोनों में फेल, तो टोटल नंबर ऑफ फेल निकाल लेना। फेल का परसेंटेज, पहले का फेल यानी कि 52%, दूसरे का फेल 42%, और दोनों में फेल 17%। तो 52 और 42, 50 40 90 94 में से 17 घटा लो, कितना आ रहा है? 12 में से 7 गया 5। कुछ गलती हो रहा है क्या? 12 में से 7 गया 5, 9 में से 1 गया 8, 85। सवाल तो सही है। 52%, 42% और 17%। 52 42 17, ये क्या हो रहा भाई? 50 40 90 2 2 4, 92 में से 17 गया 85। हाँ तो ठीक है, 85% फेल हो रहे हैं, 85% फेल हो रहे हैं, तो पास कितने हो जाएंगे? 100 में से 85 अगर फेल हो गए तो 15 बच गए ना, ये 15% पास हो जाएंगे। लेकिन यार इसका आंसर इतना नहीं है, इसका आंसर क्या है? 23% है। कुछ गलती तो नहीं हो रहा है यार? देख लो एक बार सही से। 52 42 94 और 17 को घटा लिया तो 92 माइनस 17, 12 में से 7 गया 5, यहाँ बच गया 8, 12 में से 5 गया 7,
8 में से 1 गया 7, 75%। 75%, तो 25% बच्चे पास हो रहे हैं, लेकिन आंसर है 23%। कुछ गड़बड़ हो रहा है भाई, चेक कर लेना। तरीका बिल्कुल सही है, तरीके में कोई परेशानी नहीं है, पता नहीं कहीं जोड़ने वोड़ने में मेरे से मिस्टेक हो रहा है, आप चेक कर लेना, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, और जहां भी गलती हो ना मेरे को भी कमेंट कर देना भाई, हम भी उसको सुधार कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए सवाल क्या कह रहा है अगले सवाल पे। राम गॉट 120 मार्क्स इन 300 आउट ऑफ 300। देखो, अगर राम की बात हो रही है, टोटल 300 नंबर का परीक्षा है, जिसमें इसको मिल रहा है 120 नंबर। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। एंड 140 मार्क्स आउट ऑफ 400, ये कौन ला रहा भाई, कौन महानुभाव है, ये श्याम है। श्याम है, ये 400 में कितना ला रहा है, 140 नंबर लेके आ रहा है। ओके, फिर क्या पूछा जा रहा है मेरे से, देन बाय हाउ मच परसेंट डिड राम गेट मोर मार्क्स देन श्याम। अच्छा, राम जो है वो श्याम से कितना परसेंट ज्यादा मार्क ला रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहले तो ये बताओ, ये 300 का 300 में 120 नंबर लाया, तो लाया कितना परसेंट, सोचो, ध्यान से सोचना। पहली बात याद रखो, 300 की बात करेंगे, उसमें लाया है ये 120, लाया है ना। अब जब हम परसेंट निकालते हैं, जरा सोचो 1 मिनट, आप याद होगा 100 में किसी को 20% आया है, तो 200 में हम क्या बोलेंगे, 200 में क्या बोलेंगे, 40% आएगा। 300 में क्या बोलेंगे साहब, 300 में क्या बोलेंगे, 20 या 60% आएगा। अरे भाई, 100 में किसी को 20% आ रहा है, तो 200 में कितना हो गया, 40%। 300 में कितना हो गया, 20 20 20 का 20 20 गुना 40, 20 या 60, 20 में 100, आगे बढ़ते जाएगा। तो तुम 100 में सोचो, देखो 100 में 3 से गुना होकर 300 बना होगा, तो हमको इसको 3 बार में डिवाइड करना है, तो यानी कि 100 में इसको 40 नंबर आया होगा, तब ना 300 में 40 दिया 120 पूरा होगा। यानी कि 100 में इसको 40 नंबर आया, अर्थात 40% मार्क आया है। नहीं आ रही, नहीं आ रही ना। देखो, ये हम चाहते हैं परसेंट निकालने के लिए, एक तो सीधा सा तरीका भैया, इसका परसेंट निकाल दो। अभी हम बताते हैं दूसरा तरीका भी, पहले इसको फ्रेश होके हम आपको दोनों तरीका सिखाते हैं। देखिएगा, हम क्या है, थोड़ा सा दिमाग को कभी कभी हल्का झटका दे रहे हैं आपको, क्योंकि धीरे धीरे झटका बर्दाश्त करने का आदत लगाओ। हम क्या बोल रहे समझना, 300 में कोई बच्चा 120 नंबर लाया, कितना परसेंट हुआ। ऐसा करते हैं, जब हम भी कभी परसेंट निकालना चाहते हैं, तो परसेंट तो हमेशा किस में निकलता है, 100 में। तो तू फिर 300 में क्यों निकाल रहा है, इसको 100 में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 बनाने के लिए 3 से भागा लगाना पड़ेगा, तो इधर भी 3 से भागा लगाओगे ना, तभी तो ये 100 में बनेगा। 100 में कितना बन जाएगा, 40 नंबर, यानी कि 40% लाया। यही तो बोल रहे हैं। नहीं आया, आएगा भी नहीं, दिमाग उठाओ, आगे बढ़ते हैं। फिर श्याम की बात कहते हैं, 400 में कितना लाया, 140 लाया। हम 100 में बात करने के लिए 4 से भागा लगाएंगे, इधर भी क्या करना पड़ेगा, 4 से भागा लगाओ। देखो 2 से 170 बनाता है, अगर यहां 2 होता तो 140 को 2 में काटते तो 70 मिलता, 70 को फिर 2 से काट दो, 35 आएगा, ये 35 आएगा। अब तो बचाओ, 100 में 35 लाया, यानी कि 35% मार्क लाया। अब तुम बचाओ, 35% इसको 40% है, इसको 35% और इसको 40% मार्क है। ये 100 में 35 नंबर लाया और ये 100 में 40 नंबर लाया, तो कितने नंबर ज्यादा लाए हैं ये दोनों, 5 ही नंबर तो 100 में ज्यादा लाया ना, यानी कि 100 में 5 नंबर ये ज्यादा लाए, यानी कि 5% इससे क्या है, ज्यादा है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा सोचेंगे तो सवाल आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पे। कह रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट, देखो 2 कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन हो रहे हैं। द कैंडिडेट हु वॉन, जो जीता, गॉट 60% वोट। भैया जो जीता, जो विनर है, उसको 60% वोट मिले हैं, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। इफ टोटल नंबर ऑफ पोल्ड वोट वाज 20,000, टोटल वोट कितने भैया, टोटल वोट है हमारा 20,000। अच्छा, अब 20,000 का 60% इसको आ गया। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स पोल फॉर डिफेक्टेड कैंडिडेट, जो हारा उसको, यानी कि जो लूजर है उसको कितना वोट मिला। अगर हम परसेंट के हिसाब से बात करें, देखिए कभी कभी सवाल कहेगा कि टोटल 20,000 पोलिंग हुआ है, उस 20,000 में 4,000 पोल डैमेज हो गया, डैमेज इट मींस डेड हो गया, यानी कि खराब हो गया किसी कारण से। तो 20,000 में 4,000 खराब हो गया, तो हम मानेंगे 16,000 ही वोट हुआ है।
उस 16,000 में देखो टोटल वोट था 20,000, 4,000 इनवैलिड हो गया, खराब हो गया, तो 16,000 टोटल पोलिंग हुआ। उस 16,000 में जीतने वाले को 60% मिला, तो उस 16,000 का हारने वाले को 40% मिलता। पर यहाँ इनवैलिड वोट नहीं बोला। जब इनवैलिड वोट नहीं मिला, इसका मतलब सारे के सारे वोट क्या है? वैलिड है। सारे के सारे वोट क्या है? वैलिड है। तो अगर सारे के सारे वोट वैलिड हैं, तो 20,000 का 60% इसको मिला, तो इसको कितना मिलेगा? 40%। अब परसेंट से आपको मालूम है 2 जीरो कटता है, 4 दूना 8, 8 पे ये 2 जीरो यहां से, 1 जीरो यहां से, यानी कि टोटल 40% का वैल्यू कितना हो गया? 8,000। हारने वाले को कितने वोट मिले हैं? 8,000 वोट मिले हैं। बात समझ में आ रही है? अगले सवाल में बढ़ते हैं। थोड़ा आप रिवाइंड करके सवाल को देखेंगे, सब कुछ समझ आएगा बच्चा। ये सारी चीज सोचने के तरीके हम आपको सिखाए हैं। आप बार बार रिपीट करके जहां समझ ना आए उसको देखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। कह रहा है इफ द प्राइस ऑफ वॉचेस डिक्रीजेज बाय 12% एंड सेल इंक्रीज बाय 10%। देखो, अगर हम बात करें किसी सामान का दाम को हम घटा देते हैं, ऑब्वियसली सेल लग जाती है ना? जब किसी सामान के दाम को हम घटा देते हैं तो सेल लग जाती है, मतलब लोग ज्यादा खरीदने लगते हैं। अभी नॉर्मल सी बात सोचो तुम, अगर एक आईफोन का कीमत अचानक से गिर जाए, जो भी 1,00,000 2,00,000 की मिल रही है वो अचानक से 10,000 में मिलने लगे, अनएक्सपेक्टेड है, कोई पीछे नहीं रहेगा, सब लोग खरीद लेंगे। फिर आईफोन आईफोन ही नहीं रहेगा क्योंकि वो सबके पास हो जाएगा, है ना? खैर कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि इफ प्राइस ऑफ द वॉचेज इज प्राइस ऑफ द इफ द प्राइस ऑफ वॉचेज इज डिक्रीजेज बाय 12%, प्राइस 12% से घट रहा है, प्राइस 12% से घट रहा है, और सेल इंक्रीज बाय 10%, सेल जो है वो सेल क्या हो रहा है? 10% बढ़ जा रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन व्हाट विल बी द अफेक्ट ऑन टोटल रेवेन्यू? तो बताओ उसके पैसों में कितना इजाफा हुआ या घाटा हुआ, उसके रेवेन्यू में टोटल कितना फायदा या घाटा हुआ, ये आपसे पूछ रहा है। देखो, इसको बनाने का हम 2 मेथड सिखाएंगे। एक मेथड जो आपको सीखना है, अभी थोड़ा उस पर ब्रेन चलाना होगा, और एक मेथड आपको नियम सिखाए थे। अगर कोई एक क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी है, बढ़ घट रहा हो, 2 क्वांटिटी x% से कोई बढ़ रहा हो, फिर y% से बढ़ रहा हो, तो टोटल कितना बढ़ोतरी घटोतरी हुआ, इसके लिए क्या सिखाए थे? x + y, जितना परसेंट बढ़ घट रहा हो दोनों xy/100। याद होगा आपको, शायद हम बताए थे, नहीं तो अभी समझ लो। जैसे अगर पहला क्या है, 12% घट रहा है तो -12 लिखना। दूसरा क्या है, सेल बढ़ रहा है 10%, तो यहाँ 10 लिख देंगे, प्लस एक्स वाई, एक्स का वैल्यू -12 और ये 10, तो -12 × 10 -120, तो प्लस माइनस -120/100, 1 0 से 1 0 मर गया। ये हो गया तुमको कितना? -2 -12/10, 10 दूना 20, 20 12 -32/10, यही आएगा हमारा। इतना ही परसेंट का हमारा क्या होगा? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ गलती तो नहीं हो रहा? हाँ ठीक है। आंसर हमारा कितना भैया? 3.2%, सही बोल रहे हैं। 3.2% का डिक्री, अरे परसेंट 10 यहाँ है तो यहाँ 3.2 आएगा। देखो, अब हम दूसरा बात क्या करें, जरा हम अपने हिसाब से टेक्निकली पहले सोचते हैं। कुछ सवाल कभी कभी कुछ फॉर्मूले हमको शॉर्ट कर देते हैं, तो हम आपको दोनों सिखाएंगे, चिंता ना करो। पर अभी चूंकि हम अपने ब्रेन को एक्टिव कर रहे हैं, इसलिए कुछ बात को गहराई से थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब आप उस तरीके से सोचना शुरू करेंगे तो कभी कभी बड़े कॉन्सेप्ट बड़े आसानी से आप हिट कर जाएंगे। देखिए, प्राइस 12% घट रहा है, यानी कि अगर हम पहले प्राइस की बात करें, 100 रुपए था, अब कितना हो गया? 88 रुपया। ठीक, पहले सेल मान लेते हैं हम 100 घड़ी बेचा करते थे, अब सेल में 10% बढ़ गया तो 110 रुपये, 110 घड़ी एक दिन में बेचेंगे। समझिएगा बात को। पहले प्राइस था 100 रुपए का और हम एक दिन में 100 घड़ी बेचते थे, प्राइस में 12% कमी हो गया, 88, 100 रुपए के सामान 88 में मिलने लगे। पहले हम सेल करते थे एक दिन में 100 सेल, 10% बढ़ गया, यानी कि आप एक दिन में 110 बेच रहे हैं। यहां कितना मिलेगा हमको? 10,000। ठीक, यहां कितना मिल रहा है? 11 8 88, हाथ में हाथ, 11 8 88, 88 2 90, 10 100, 108। ये कितने जीरो?
गलती तो नहीं कर रहे हैं? 11×8 = 88, हाथ में 8, 11×8 = 88, 8×8 = 16, 88 और 8, क्या हो रहा है यार? 96, कुछ गलती हो रहा है क्या? 11×8 = 88, 8 96, तो 1 0 आ रहा है, कम हो रहा है। और हाँ ठीक है, वहां कम तो हुआ ही। तो 10,000 पहले बिकता था, एक दिन में हम 10,000 बेचते थे। अब कितना बेच रहे हैं हम एक दिन में? 9680, 20 लगा लिया 9700, 300 और दे देंगे, 10,000 बटे हो गया 10,000, कितना आ गया हमको? यार पगला गए हो क्या? 320 आएगा, कुछ से कुछ कर रहा है, बताओ, गजब है। 320 बटे 10,000 है, इतना ही परसेंट का हमारा हो रहा है। अब क्या हो जाएगा यहाँ से? 10,000, सॉरी, अच्छा यहाँ परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने हो गए? 1 2 3, 1 2 3 खत्म, 10 बच गया, 3.2% का डिक्रीमेंट हो रहा है ना? तो आपको ऐसे बिल्कुल सोचना है, क्योंकि ये एक कैलकुलेटिव वे तुम्हारे दिमाग के अंदर, आपके दिमाग को थोड़ा सा कैलकुलेटिव थॉट जनरेट कराएगा, ठीक है? समझ रहे बात को? इसलिए आपको इस तरीके से करना है। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पे। देखो कुछ किए नहीं हम, बस साधारण सा बात था, कह रहा है कि भैया प्राइस को 12% गिरा दो। प्राइस पहले 100 रुपए का घड़ी बिकता था, अब गिरा 88 रुपए का, तो हमारा सेल बढ़ जाएगा। सेल पहले 100 रुपए एक दिन में, 100 पीस एक दिन में बेचते थे, अब 110 पीस बेच रहे हैं। तो 1 रुपए का, एक घड़ी की कीमत है 88 रुपया और एक दिन में 110 रुपया बेच रहे हैं, तो हमारा क्या हो गया? 9680 रुपया रेवेन्यू आया, यानी कि कुल हमारे पास पैसा कितना जमा हुआ? 9680 रुपया। और पहले 100 रुपया प्राइस था और एक ही 100 घड़ी बेचते थे तो 10,000 आता था। तो 10,000 से 9680 कितना कम हो रहा है सर? 320 कम हो रहा है। आप पहले की तुलना में बात कर रहे हो तो 10,000 नीचे, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना करा है, 32% का घाटा हुआ, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, लेकिन आज के क्लास को हम यहीं खत्म करेंगे, क्योंकि किसी काम से हमें भी थोड़ा सा इधर उधर जाना होता है। उम्मीद था आज कुछ ज्यादा लंबा क्लास होता, लेकिन आज नहीं हो पाएगी। आप तब तक अपने सारे चीजों को बढ़िया से प्रैक्टिस करिएगा, बहुत बढ़िया तरीके से बनाएंगे, ठीक है? और सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करेंगे, जितने प्रॉब्लम्स हैं वो सारे प्रॉब्लम्स को आप घर पे, हम मानते हैं कि आप बनाते होंगे। इन सारे सवालों का पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके बना सकते हैं, ठीक है? तो चलिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं हम लोग फिर अगली क्लास में। गुड बाय।